मैं डॉक्टर विशाल भट्ट, जातीय रोग विशेषज्ञ, HIV काउंसलर एंड साइकियाट्रिस्ट। तो आज हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास। HIV कैसे फैलता है? HIV सेक्सुअल रूट से सबसे ज़्यादा कॉमन है। ब्लड ट्रांसमिशन से हो सकता है HIV, लेकिन सेक्सुअल रूट से ज़्यादा होता है। स्पेशली फीमेल टू मेल इंडिया में ज़्यादा कॉमन है। लेकिन वैसे देखा जाए तो एनल सेक्स से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मेल टू मेल। लेकिन इंडिया में कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर एनल सेक्स उतना कॉमन नहीं है, इसलिए मेनली पेनिस वेजाइनल इंटरकोर्स से HIV फैलता है। वैसा नहीं है, सपोज आप कहीं स्पा में गए या कोई भी प्रोस्टिट्यूट के पास गए, आपका बाई चांस हुआ, आप हैप्पी मसाज करने के बहाने आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो आपको HIV होगा? वैसा बिल्कुल नहीं है। HIV होने के लिए जिसके पास से आपको HIV फैलता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको HIV होगा। मैंने जितने भी पेशेंट देखे, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर से एक बार में HIV नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कोई स्पा में बार बार जाता है, कोई एक ही लड़की के पास जाता है, वो भी विदाउट प्रोटेक्शन, तो HIV हो सकता है। कोई स्पा में एक बार गया, कॉन्डोम फट गया, तो HIV होने का चांसेस बिल्कुल कम ही होता है, 0.1% मान सकते हो। लेकिन ऐसा 5-6 बार हो गया तो HIV हो सकता है। पर्टिकुलर HIV वीक वायरस है, उतना स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है, लेकिन आप बार बार एक्सपोज करोगे तो क्या होगा, उससे आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, HIV होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। यस, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कई बार वो टैटू के लिए निडल यूज़ करते हैं, वो सबसे HIV होने का चांसेस होता है। तो आप भी कहीं पे टैटू करवाते हो तो निडल नया वाला यूज़ होना चाहिए। कई बार वैसा भी देखा गया है कि HIV निडल प्रिक से हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होता है, 0.3% होता है। क्योंकि जो अभी मेडिकल फील्ड में हमारे कलीग्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो सर्जिकल फील्ड में है स्पेशली, सबका कहीं ना कहीं निडल प्रिक होता है, तो उससे HIV नहीं होता है। अभी सपोज आपका कहीं पे स्किन निकल गया है और किसी ने हाथ मिलाया, तो वैसे HIV नहीं फैलता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम स्पा में गए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि उनको कुछ एक्ने टाइप था, और मेरा भी हाथ से टच किया था, ब्लो जॉब दिया था, तो हाथ मेरा यहाँ पे चोट लगा था, तो HIV होगा? वैसे HIV नहीं होता है। HIV होने के लिए आपको वैसे हाथ मिलाने से या कहीं पे आपका स्किन निकल गया है, वैसे HIV नहीं होता है। जैसे हम बस स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो हम काफ़ी जगह टच करते हैं, काफ़ी HIV पॉजिटिव लोग भी टच करते हैं, तो वैसे HIV नहीं फैलता है। तो मन में ऐसे मिथ्या या वैसे डाउट मत रखे HIV हो जाएगा, क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। काफ़ी पेशेंट तो वैसा भी बोलते हैं कि मुझे HIV हो जाएगा, फैमिली का क्या होगा, लेकिन वैसे HIV नहीं फैलता है। हाँ, और सपोज़ आपको मन में डर भी है HIV के लिए कि मुझे HIV हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपोज हुआ है या मेरा स्किन कट हो गया, तो भी उसके लिए इलाज अवेलेबल है। सपोज़ आप कोई भी एक्सपोज के 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के भीतर PEP यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेते हो, तो आपका HIV होने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि PEP क्या करता है, HIV को, वायरस को आगे फैलने नहीं देता है। लेकिन आपको 72 आवर्स के अंदर HIV लेना है आपके एक्सपोज के बाद, तभी PEP हेल्पफुल है, उसके बाद हेल्पफुल नहीं है। HIV के लिए टेस्ट भी काफ़ी होते हैं, 14 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ के बाद कंफर्म होते हैं। आजकल तो विदिन 48 आवर भी कुछ 4th जनरेशन टेस्ट है, तो HIV का वैल्यू दिखा देते हैं। HIV में मेनली CD4 सेल काउंट पे अटैक होता है, तो काफ़ी लोग HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद हम उनका CD4 सेल, कई बार CD8 सेल का रेशियो देखते हैं, उसके हिसाब से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, उसके बाद पेशेंट का इलाज चालू करते हैं। HIV का वैक्सीन रिसेंटली US या अफ्रीका या कहीं पे इन्वेंट हुआ है, तो बहुत जल्द इंडिया में भी आ सकता है। तो सपोज़ कि इसको HIV पॉजिटिव है तो होपलेस नहीं होना है, वैसा बिल्कुल मत मानिए कि लाइफ ख़त्म हो गया, वैसा मत मानिए।
अभी सपोज़ काफ़ी लोग मेरे पास आते बोलते मुझे एचआईवी है तो मुझे बच्चा करना है, तो हो सकता है, डेफ़िनेटली हो सकता है एचआईवी का बच्चा। आप चाहते हो कि आपका एचआईवी है, आपका बच्चा करना है, आपको वंश आगे बढ़ाना है, तो आईवीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आईवीएफ से आप बच्चा करोगे तो वो बच्चे को एचआईवी होने का चांसेस कम हो जाता है। नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो एचआईवी हो सकता है, तो आईवीएफ उसके लिए कराना चाहिए, तो वो आपके बच्चे को एचआईवी नहीं आएगा। और काफ़ी पेशेंट ऐसे भी है जिसको 20-40 साल हो गए फिर भी नॉर्मल लाइफ जी रहे, तो वैसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आप रेगुलर दवाई लेते हो कि नहीं लेते हो, उसको डिपेंड करता है। लेकिन बाई चांस अभी वैक्सीन भी आ जाएगा, जैसे अभी कोविड पूरा नाबूद हो गया तो एचआईवी भी नाबूद हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। आपको लगता है एंजाइटी, स्ट्रेस है, मुझे काफ़ी मन में फोबिया है एचआईवी का, डेफिनेटली आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर दीजिए। गूगल पे डॉक्टर विशाल भट्ट लिखिए, हमारे फीडबैक आ जाएंगे, वहाँ से कॉल कर दीजिए, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए। ऑफलाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, हमारे क्लिनिक पे आ सकते हो। आपको एचआईवी के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। एचआईवी का जो भी टेस्ट है वो पूरा हम आपको समझा देंगे। फिर भी कुछ डाउट लगे तो यहाँ यूट्यूब में मैसेज कर सकते हो। बाकी एचआईवी से डरने वाली बात नहीं है। आपका कभी भी किसी से एक्सपोज होता है तो निष्फिक्र आप हमें मैसेज कॉल कीजिए, हम आपकी सेवा में 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।